Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulfikar Nain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है पेरोक्सिसोम्स। अब इसे पेरोक्सिसोम्स क्यों कहा जाता है इसकी मैं रीजन आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। मैं आपको हल्का सा जो है वो टच दे देता हूँ। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं और बच्चों उनमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं, डेंजरस होते हैं। अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर उन नुकसानदेह कंपाउंड्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए या फिर उनको कम नुकसानदेह शक्ल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए खास किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम पेरोक्सिसोम्स कहते हैं। अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जब कभी भी कोई भी फर्ज करें कि एक डेंजरस कंपाउंड जो है वो ए बनता है। अब बच्चों ये ऑर्गेनेल्स क्या करती हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाती हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा के बच्चों फर्ज करें इसने बी बना दिया। बी आप जो है वो एक आप ये समझे कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बॉडी के लिए कम नुकसानदेह और बच्चों साथ इसके बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। क्या बना? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब बच्चों जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये भी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। फिर इसके पास एक और एंजाइम है बच्चों जो कि इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे तफसील से बताऊंगा। बच्चों यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना बच्चों, इससे लफ्ज निकला है पर ऑक्सीजोम्स कहते हैं बॉडीज को। ठीक है, अब बच्चों ये ऐसी बॉडीज हैं जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बनाती भी हैं। देखिए यही जो पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स थे इन्होंने तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन की और यही बच्चों क्या करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आगे वाटर और ऑक्सीजन के अंदर भी तोड़ते हैं। तो बच्चों ये जो ऑर्गेनेल्स है ना इनको हम पेरोक्सिसोम्स का नाम देते हैं। हम इनको तफसील से जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों जो पेरोक्सिसोम्स हैं दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, एक ही मेम्ब्रेन से लिपटी हुई ऑर्गेनेल्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है बच्चों जिस तरह के लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर था। आप लोगों ने लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर देखा ना, एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल थी जिसके अंदर जो है एंजाइम्स मौजूद होते थे। बच्चों इसके बाद उनकी प्रेजेंस देखें, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों अगर आप लाइसोसोम्स आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था लाइसोसोम्स जो है बच्चों वो प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होते बच्चों, जबकि पेरोक्सिसोम्स जो है ये प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये तमाम के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों इनकी डिस्कवरी जो है ये बिल्कुल उसी साइंटिस्ट ने की थी जिन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, दे वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन रेने डिड्यू हु आल्सो डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्रिस्टियन रेने डिड्यू जो थे जब वो लिवर सेल्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टडी कर रहे थे तो वहां पे उन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। तो बच्चों ये वही साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही जो है वो सेल के अंदर पेरोक्सिसोम्स को भी डिस्कवर किया था। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स है, आप लोगों ने इसी तरह पॉइंट्स बना के इसको लिखना है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस बुक का। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये देखिए इसके बाहर एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार को बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा काट के आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा हुआ है। बच्चों इस एंजाइम का नाम क्या है? यूरेट ऑक्सीडेज। क्या नाम है बच्चों? यूरेट ऑक्सीडेज। बच्चों इस एंजाइम का एक और नाम भी है, इसे हम यूरिकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकेज। तो आप लोग इस बुक के ऊपर लिख लें कि यूरेट ऑक्सीडेज को हम यूरिकेज भी कहते हैं। अब बच्चों होता क्या है आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बच्चों जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे खाने के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिनके नतीजा में हमारी बॉडी के अंदर एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? यूरिक एसिड, जो कि आमतौर पे हमारी बॉडी के अंदर बनता है। किससे बनता है बच्चों? जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर आप इस तरह समझें कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर ना खास किस्म की नाइट्रोजनियस बेसिस होती है। बच्चों अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा मजीद कॉन्सेप्ट दूं तो आप लोगों को पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते थे। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा। कौन कौन से 3 हिस्से होते थे बच्चों? एक 5 कार्बन शुगर होती थी, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फोरिक एसिड। अब बच्चों जो नाइट्रोजनियस बेसिस थी वो मैंने आपको बताया था 10th क्लास के अंदर कि 2 तरह की है बच्चों। वो कौन कौन सी 2 तरह की है बच्चों? एक है सिंगल रिंग और एक है डबल रिंग। तो बच्चों ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस है ना ये आमतौर पर हमारे खुराक के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं। अब बच्चों जब वो नाइट्रोजनियस बेसिस हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो बच्चों को टूट कर क्या बना देती है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस है ना इनसे बच्चों बनता है यूरिक एसिड। अब बच्चों यूरिक एसिड आमतौर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा उससे ना बुढ़ापे में लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द है तो डॉक्टर्स ठीक है अक्सर कहते हैं कि आपका ना यूरिक एसिड ज्यादा है। अब बच्चों आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर जब आर्थराइटिस पढ़ा तो आर्थराइटिस क्या होता था? जोड़ों के दर्द को कहते हैं। आर्थराइटिस की बच्चों आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी,
ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। बच्चों जो तीसरी है ना गाउट, उसमें क्या होता है, जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो बच्चों यूरिक एसिड जो है वो जिस्म के लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम है बच्चों, यूरेट ऑक्सीडेज जिसे हम कहते हैं, यूरिक एसिड कहते हैं, जो कि बच्चों पर ऑक्सीजोम्स के अंदर पाया जाता है। बच्चों वो क्या करते हैं, इस यूरिक एसिड को एक कम नुकसानदेह शक्ल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, कम नुकसानदेह शक्ल के अंदर। मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ कि बच्चों इसे एलेंटोइन, ठीक है, कम नुकसानदेह शक्ल इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है और साथ बच्चों क्या बना देता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। सिंपल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप लिखें इस तरह से, यूरिक एसिड बच्चों क्या करता है, ठीक है, यूरिक एसिड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ध्यान में रखें, ऑक्सीजन की मौजूदगी में से एलेंटोइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चों देखें इसने क्या किया, इसने इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बच्चों यूरिक एसिड ने क्या करवाया, इस यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाई और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद इसको कम नुकसानदेह शक्ल में कन्वर्ट किया और साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हुई। फिर बच्चों इसके पास एक और एंजाइम होता है, हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। यूरेट ऑक्साइड इसका काम क्या है, सिंपल आप लोगों ने इस इक्वेशन को बुक के ऊपर लिख लेना कि यूरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड एंजाइम गिव अस एलेंटोइन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एलेंटोइन क्या है बच्चों, ये यूरिक एसिड की कम नुकसानदेह शक्ल है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, आमतौर पर पेरोक्सिसोम्स के अंदर ना दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और दूसरे हमारे पास है कैटालेज एंजाइम्स। अब जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ जो है मैंने आपको यहाँ पे यूरिक एसिड की एग्जांपल दी, तो यूरिक एसिड की जो है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हमने ऊपर पढ़ा यूरिकेज के नाम से, यूरेट ऑक्सीडेज के नाम से। बच्चों इस तरह हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो है केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, इनकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अलग अलग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पेरोक्सिसोम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए पेरोक्सिसोम्स के अंदर क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कई तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं और हर एंजाइम जो है खास कंपाउंड जो है उसको क्या करवाता है बच्चों, कम नुकसानदेह शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों मैनी ऑफ दीज एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स उनमें से क्या है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब बच्चों, वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और बच्चों आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन का बाहर निकलना बॉडी से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो बच्चों तीनों में से अगर कोई भी एक चीज होगी तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गई है। और वो एंजाइम्स इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस करवाएंगे हम बच्चों को क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनमें से बहुत सारे एंजाइम जो है बच्चों ऑक्सीडेटिव होती है जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं। यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। इसके अलावा आपने ध्यान में रखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, अब जो एंजाइम्स है प्राइमरी फंक्शन का जो इब्तदाई काम है बच्चों वो क्या है, टू रिड का मतलब होता है निजात हासिल करना, द सेल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सेल को बच्चों जो टॉक्सिक कहते हैं जहरीली चीजों से, जहरीली अशिया से निजात हासिल करने के लिए, ठीक है, ये एंजाइम्स पेरोक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। यही इनका बुनियादी काम है कि इन्होंने सेल के अंदर टॉक्सिक चीजों को जमा नहीं होने देना। बच्चों आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, जहां जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा हो जाएंगे बच्चों, तो हमारी बॉडी को ये क्या करेंगे, नुकसान फैलाएंगे, नुकसान कॉज करेंगे। बच्चों देखें जिस तरह बुढ़ापे में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है। और जब यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है। आपको कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं इससे। तो ये सिर्फ आपको यूरिक एसिड की मिसाल देके बताया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इसी तरह के जो कि टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारी बॉडी की आम फंक्शनिंग को मुतासिर करते हैं। तो बच्चों हमारी बॉडी को नॉर्मल ठीक तरह से काम में रखने के लिए हमारे जिस्म के अंदर पेरोक्सिसोम्स रखे गए हैं जो कि इन जहरीली चीजों को कम नुकसानदेह शक्ल के अंदर तब्दील कर देते हैं। बच्चों इनकी मिसाल आप बिल्कुल इस तरह से ले सकते हैं जिस तरह से एक फैक्ट्री है बच्चों, वो फैक्ट्री क्या करती है, कोई भी खास चीज बनाती है बच्चों। अब वो क्या करती है, इस फैक्ट्री के अंदर से ना जहरीला धुआं निकलता है। अब फैक्ट्री अगर उस जहरीले धुएं को फजा में डायरेक्ट डाल देगी तो फजाई आलूदगी होगी, जिसकी वजह से जानदारों पर नुकसानदेह असरात जो है मुरतब हो सकते हैं। तो बच्चों किया क्या जाए, अगर वो फैक्ट्री उस हवा को साफ कर दे, प्योरीफाई कर दे, उसको ऐसा बना दे कि कम खतरनाक हो जाए, तो बच्चों देखें कितना अच्छा हो जाएगा। जब वो जो धुआं है जब वो फजा में जाएगा तो वो आलूदगी तो नहीं फैलाएगा। तो बच्चों आप यही समझिए कि सेम यही कंडीशन आपकी बॉडी के लिए है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं। अब बच्चों उन रिएक्शंस का होना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अब वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। तो हमारी बॉडी में भी कुछ खास प्योरीफायर्स रखे हुए हैं, जिस तरह से वो धुएं को साफ करते हैं ना, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी पेरोक्सिसोम्स है बच्चों, ये प्योरीफायर्स का काम करते हैं कि उन नुकसानदेह केमिकल्स को कम नुकसानदेह शक्ल के अंदर कन्वर्ट करके
फिर हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी किस तरह से करते हैं, ये दो स्टेप्स में करते हैं। पहले ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है उसको कम नुकसानदेह शक्ल में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। फिर एक और एंजाइम बच्चों जिसे हम कैटालेज कहते हैं, देखिए हम इसका बार बार जिक्र पढ़ रहे थे पहले। कैटालेज एंजाइम बच्चों ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप लोगों ने इसका फंक्शन प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दो एंजाइम्स इकट्ठे काम करेंगे बच्चों। एक हमारे पास है ऑक्सीडेटिव एंजाइम, दूसरा है कैटालेज एंजाइम। ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेंगे जो नुकसानदेह केमिकल है ना, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। फिर कैटालेज आएंगे, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे आप यहाँ पे देखें सम पेरोक्सिसम्स, कुछ पेरोक्सिसम्स के अंदर कैटालेज एंजाइम मौजूद होते हैं विच ब्रेक डाउन, जो कि तोड़ देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक है, जो कि कॉमन बाय प्रोडक्ट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म का। बच्चों मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन तमाम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एक सेल के अंदर जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है। बाय प्रोडक्ट का मतलब है इजाफी प्रोडक्ट, एक रिएक्शन के नतीजे में जो इजाफी प्रोडक्ट बनती है उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो बच्चों हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनमें जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही कॉमन बाय प्रोडक्ट, एक इजाफी प्रोडक्ट है जो कि बनता है। और बच्चों कैटालाइज एंजाइम क्या करते हैं, इस बाय प्रोडक्ट को तोड़ देते हैं वाटर और ऑक्सीजन के अंदर। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। आप लोगों ने साथ इसकी इक्वेशन भी याद रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो कैटालाइज की मौजूदगी में वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें फंक्शंस क्या है पेरोक्सिसम्स के। देखें सम पेरोक्सिसम्स सच एज दोस इन लिवर सेल्स, कुछ पेरोक्सिसम जैसे कि लिवर सेल्स के अंदर जो पाए जाते हैं डिटॉक्सिफाई अल्कोहल। बच्चों वो क्या करते हैं, वो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। बच्चों अल्कोहल आपको पता है शराब को कहते हैं, और शराब जो है हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। ये हमारे जिस्म के जाके हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, मुतासिर करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं इन पर असरअंदाज होती है। तो बच्चों अल्कोहल जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो जो हमारे लीवर के अंदर पेरोक्सिसम्स है ना वो क्या करते हैं बच्चों, अल्कोहल के जो नुकसानदेह असर है ना इसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो बच्चों सम पेरोक्सिसम जैसे कि लिवर सेल्स में पाए जाते हैं वो डिटॉक्सिफाई करते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों जहरीले जहर के असर को कम करते हैं। अब जहर का असर यहाँ पे ये मतलब नहीं कि पॉइजन है, जहर है। जहर का मतलब जो नुकसानदेह असर है हमारी बॉडी पर किसी भी चीज का, इसको कम करते हैं अल्कोहल का। और जो दूसरे बच्चों नुकसानदेह कंपाउंड्स है कैसे बच्चों, उनकी ऑक्सीडेशन करवा के। ऑक्सीडेशन कैसे होती है यहाँ पे देखें नीचे बच्चों, आप यहाँ पे इक्वेशंस देखे आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के एग्जांपल्स आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है, ये आप लोगों ने हरगिज याद नहीं करनी। तो बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इनको देख के, सर ये तो हमारी बुक में तो लिखी ही नहीं हुई। तो आप लोगों ने इसको सिंपल एक बार देख लें। देखें एथेनॉल शराब है हमारे पास, जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो लीवर के अंदर जो पेरोक्सिसोमल एंजाइम्स है ना, जो बच्चों जो ऑक्सीडेज एंजाइम है, देखिए वो क्या करता है, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब बच्चों जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इससे क्या बना, एसिटाल्डिहाइड बना। अब इसके बारे में भी आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो बच्चों साथ क्या बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बच्चों बॉडी बाय प्रोडक्ट के तौर पर बनाएंगे, भी टॉक्सिक है भी जहरीला है। तो बच्चों आगे कैटालाइज एंजाइम क्या करेगा, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देगा। देखिए कितना आसान सी मिसाल है, इससे आप बहुत आराम से चीजों को समझ सकते हैं। बच्चों नीचे देखें, ठीक है ये एक और एग्जांपल मैंने दी हुई है। ठीक है आप ऊपर जगह आप, मैं ऊपर वाले को रीड नहीं कर रहा क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा, मैं सिर्फ नीचे से बता रहा हूँ। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर ना फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, आप हम लिपिड्स को पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, तो वहां पे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। जो लिपिड्स है ना बच्चों ये फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है फैटी एसिड्स, और साथ इसकी एक और चीज होती है जिसे हम ग्लाइसरोल कहते हैं, इससे मिलकर बने होते हैं। अब बच्चों जो फैटी एसिड्स है ना ये बेसिकली इस तरह कार्बन की ना लंबी लंबी चेन्स होती है। ठीक है हम इसको इंशाल्लाह बायो मॉलिक्यूल्स का हमारा एक पूरा चैप्टर वहां पे हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। अब बच्चों ये जो लिपिड्स है ना इससे जाहिर सी बात है हमारी बॉडी ने एनर्जी निकालनी है, और एक पावर हाउस हमारी बॉडी का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया इतनी बड़ी बड़ी चेन से एनर्जी नहीं निकाल सकता, तो माइटोकॉन्ड्रिया को छोटी चेन्स चाहिए। तो छोटी चेन्स बच्चों कौन करवाते हैं, ये भी पेरोक्सिसम्स करवाते हैं। आपने ध्यान में रखना है पेरोक्सिसम्स क्या करते हैं बच्चों, जो बहुत लंबे फैटी एसिड्स होते हैं ना, लेकिन जिनके माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं निकाल सकते, इनको छोटे छोटे इस तरह से छोटी छोटी चेन्स के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो छोटी चेन बन जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े आराम से एनर्जी निकाल सकता है। तो बच्चों जब फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में शॉर्टर फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ा जाएगा, तो बच्चों साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। बच्चों नीचे फिर वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर, वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइज एंजाइम। ठीक है किसकी मौजूदगी में, कैटालाइज एंजाइम की मौजूदगी में बच्चों ये वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है तो बच्चों देखें कितना आसान है ये। अब बच्चों यहाँ पे देखें हमारी बॉडी के अंदर ना, हमारी बुक के अंदर एक डिजीज का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है ज़ेल-विगर सिंड्रोम। क्या नाम है बच्चों, ज़ेल-विगर सिंड्रोम। मेरे साथ रीड करें, ज़ेल-विगर और सिंड्रोम। ठीक है आपने इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम जो है बच्चों हम इसे कहते हैं, आसान इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉल्ड सिंड्रोम।
तो जो सिंड्रोम ना कोई एक बीमारी नहीं होती, बल्कि कई तरह की बीमारियां, कई सारी बीमारियों का ना एक ग्रो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। अब जो ज़ेल्विगर सिंड्रोम जो है, ये एक बीमारी है जो कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसी के नाम पे इस बीमारी का नाम रखा गया है, ज़ेल्विगर सिंड्रोम। वो जो आप लोगों ने देखना है इस बीमारी के अंदर होता क्या है, देखिए, डिफेक्ट्स इन paroxysms cause a number of metabolic disorders। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जब paroxysms जो है, इनकी तादाद के अंदर खराबी आ जाए, खराबी से मतलब क्या है, या इनकी तादाद कम हो जाए या paroxysms बने ही ना, तो बच्चों हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब मुतासिर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जब paroxysms नहीं होंगे तो आप ये समझे कि बॉडी के अंदर जो जहरीली चीजें हैं ना, इनका लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों, जब वो जहरीली चीजों का लेवल ज्यादा होगा तो वो टॉक्सिक चीजें हमारे इंजाइम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी, वो हमारे इंजाइम्स की फंक्शनिंग को रोक देंगे, वो हमारे इंजाइम्स को ठीक तरह से काम नहीं करने देंगे। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं बच्चों, जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके नतीजा में काफी सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। द मोस्ट सीरियस ऑफ दिस डिसऑर्डर्स बच्चों, इन खराबियों में से जो सबसे ज्यादा संगीन खराबी है बच्चों, इसे हम नाम देते हैं ज़ेल्विगर सिंड्रोम का। वैसे तो paroxysms की कमी की वजह से या ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं बच्चों, लेकिन जो इसमें सबसे संगीन है वो है ज़ेल्विगर सिंड्रोम। तो जो इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी पहचान कैसे होती है, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है ना होना, और रिड्यूस नंबर या कम तादाद के अंदर होना, किसका बच्चों, peroxysomes का इन द सेल। सेल्स के अंदर peroxysomes या तो मुकम्मल तौर पर होते ही नहीं है या उनकी तादाद कम होती है। अब बच्चों बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से एक फैक्ट्री जो है वो जहरीला धुआं खारिज की जा रही है, उसके अंदर कोई प्योरीफायर नहीं है, तो जहरीला धुआं खारिज की जा रही है, तो जाहिर सी बात है माहौल तो कितनी बुरी तरह मुतासिर होगा उससे। तो यही हमारी बॉडी है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और बच्चों को जहरीली चीजें निकाली जा रही है, निकाली जा रही है, लेकिन उन जहरीली चीजों को खत्म करने वाली चीज नहीं है। तो बच्चों जहरीली चीजें हमारी सारे जिस्म को मुतासिर करेंगी और इतनी हद तक मुतासिर करेंगी बच्चों के हमारी डेथ भी हो सकती है इससे, ठीक है। तो बच्चों ये ज़ेल्विगर सिंड्रोम है, इसमें जो है बच्चों वो peroxysomes की जो तादाद है वो या तो होती नहीं है या कम होती है, बट इट इज अ congenital डिसऑर्डर। बच्चों congenital कहते हैं पैदाइशी, डिसऑर्डर कहते हैं खराबी को, ठीक है। तो बच्चों एक पैदाइशी खराबी, एक पैदाइशी मसला है जो कि प्रेजेंट एट बर्थ, जो कि पैदाइश के वक्त जो है वो नमूदार होता है, और एंड हैज नो क्योर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट। बच्चों इसका ना ही कोई मुनासिब इलाज है, ना ही इसका कोई मौसर, ठीक है, ट्रीटमेंट है, इसका कोई मौसर इलाज भी नहीं है। एंड यूजली कॉजेज डेथ विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और आमतौर पर जिंदगी के पहले साल के अंदर जब बच्चा होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने देखा आप लोगों के लिए तस्वीर दिखाई हुई है, ज़ेल्विगर सिंड्रोम के पेशेंट है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखें पेशेंट है ज़ेल्विगर सिंड्रोम का, एक छोटा सा बच्चा जिसको ज़ेल्विगर सिंड्रोम है। अब बच्चों ज़ेल्विगर सिंड्रोम का एक और नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं सेरिब्रो हिपैटो रिनल सिंड्रोम। बच्चों सेरिब्रो जो है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, इसके अलावा बच्चों जो हिपैटो है ना ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हिपैटो लीवर को रिप्रेजेंट करता है, और रिनल बच्चों रिप्रेजेंट करता है किडनी को। तो बच्चों अब इसके अंदर ये तीन हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा होने की वजह से जिनकी फंक्शनिंग मुतासिर होती है, और बच्चों सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। इसी वजह से इन तीनों की बहुत सारी बीमारियां हमें लाहक हो सकती हैं अगर किसी बच्चे को जो है वो ज़ेल्विगर सिंड्रोम होगा। तो बच्चों आपने इसका दूसरा नाम ध्यान में रखना है, सेरिब्रो हिपैटोरिनल सिंड्रोम। क्या नाम है? सेरिब्रो हिपैटोरिनल सिंड्रोम। और बच्चों यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है कि ज़ेल्विगर सिंड्रोम जो है ना बच्चों, इसको एक साइंटिस्ट, एक स्विस अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो कि एक पीडियाट्रिशियन कहते हैं बच्चों चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, किसे कहते हैं? चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कहते हैं। प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स मतलब जो चाइल्ड को पढ़ाते हैं ना, चिल्ड्रन की स्टडीज करते हैं, तो उनके वो प्रोफेसर थे बच्चों, जेनेटिक्स के प्रोफेसर थे अमेरिका के अंदर। इन्होंने सबसे पहले इस सिंड्रोम को डिस्कवर किया, इसी वजह से उनके नाम की बुनियाद पर इसे ज़ेल्विगर सिंड्रोम कहा जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। इसके बाद बच्चों आप लोगों के एक असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स के दरमियान फर्क को लिखना है। फर्क कैसे लिखना है? आप लोगों ने उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है जो कि आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन गूगल के अंदर आपको और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है जो कि आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो कौन से एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर कौन से होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स और कैटालिज होते हैं। लाइसोसोम्स का काम क्या है? चीजों को ब्रेक डाउन करना, उसका काम है ऑटोफेगी करना, ठीक है, उसका काम है फैगोसाइटोसिस करना। इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम है अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन करना, इसके अलावा बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है बच्चों। इसके बाद ठीक है, इस तरह से आप इनके अब देखें ना, लाइसोसोम्स जो है जब उनकी कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? टे सेक्स डिजीज हो सकती है, पोम्स डिजीज हो सकती है। जब पेरोक्सिसोम्स की कमी हो जाएगी तो बच्चों इससे ज़ेल्विगर सिंड्रोम हो सकता है। तो इस तरह आपने फर्क जो है वो 3-4 फर्क आप लोगों ने ज़हन में रखने, इसको आप लोगों ने लिख लेना ताकि आप लोगों को चीजें ज़हन में रहे। बच्चों आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लाइसोसोम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।